मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम इनका नाम क्यों रखते हैं, यानी कि ABCPQR, ये क्यों रखते हैं और इसको रखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसको रखा जाता है। ये मेरा वादा है आपसे कि हर एक टर्म, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. लर्निंग की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आपने सीख लिया है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपसे सब कुछ कोई छीन सकता है, लेकिन जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, या जो आपने सीख लिया है अपने लाइफ से, अपनी बुक्स से, जो कुछ भी आपने सीखा है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सुबह 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहां पर मैंने अपने ऑलरेडी 10 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं और हम चल रहे हैं आज अपने 11 चैप्टर पर। और आज 11 चैप्टर का पहला क्लास है, जहां पर हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। और जैसा कि आप अगर मुझसे जुड़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं चैप्टर का अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराती हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है हमारी फर्स्ट क्लास, क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर के नेम का मतलब क्या है, और चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन हर एक टॉपिक पर हम यहाँ पर बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। और जो उस टॉपिक से, जो उस चैप्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी या कहीं पर आपने पढ़ी होगी, शायद आपके दिमाग से स्लिप हो गया होगा, उसके बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करें। कोई हमारे पास ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा हमारे पास टॉपिक आ जाए जो आपने पहले पढ़ा हो, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, और आप भूल चुके हो, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं सारा सब कुछ कवर कराते हुए चलती हूँ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। कोई भी ऐसी रिलेटेड टू टॉपिक इन्फॉर्मेशन ना छूट जाए मुझसे, जो अब मैं आपको ना बता पाऊँ और आपको क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी हो। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ, मैथ को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं चैनल पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से होती रहे। ओके, बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बार की तरह हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबको एक बार देख लेते हैं। आज की हमारी क्लास इंट्रोडक्शन की रहेगी, जहां पर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सेक्टर ऑफ अ सर्किल पढ़ेंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्किल से ही रिलेट करता हुआ है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी हमने चैप्टर 10 में डिटेल में पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से चैप्टर 10 को देख लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर हमारा इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। सर्किल हमने वहां पे पढ़ा था और यहाँ पर हम और इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं सर्किल के बारे में, तो उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन क्लास, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं सर्किल से रिलेटेड और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वो भी डिटेल में। ये चैप्टर का नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि अब चैप्टर के नेम से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने जो चैप्टर 10 में सर्किल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी है, अब हम सर्किल में एरिया रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हम एरिया निकाल सकते हैं। सर्किल के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्या और भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं एरिया निकालने की, क्या और कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, चैप्टर नंबर 10 आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपको चैप्टर नंबर 11 बहुत अच्छे से समझ में आए। हालांकि मैं चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो भी हमारे टर्म आएंगे, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मैं सब कुछ फिर से बताऊंगी।
कोई भी इंफॉर्मेशन, मेरा एक ही मानना है, मैं एक बात पर बिलीव करती हूँ कि जो भी हमारा क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, उसमें जो जो चीजें यानी कि जो जो वर्ड यूज हुए हैं, जो जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, उस सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सपोज दैट हमने सर्किल का डेफिनेशन दे दिया, अब सर्किल की डेफिनेशन में कुछ टर्म यूज हो गए हैं, सपोज दैट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। अब उस टर्म का, वर्ड का, उस टर्म का, उस वर्ड का आपको प्रॉपर मीनिंग ही नहीं पता, यानी कि आपको प्रॉपर मीनिंग पता है बट आपको समझ नहीं आता, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना आ रहा है कि एग्जैक्टली वो उस वर्ड का मतलब क्या है, क्या उस वर्ड का मतलब है, उस सर्किल में उस वर्ड का क्या मतलब है, राइट तो ये जो डेफिनेशन आपने सर्किल की पढ़ी है वो एग्जैक्ट आपको कैसे समझ में आएगी? ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई ना, कि अगर हमें कोई एक लंबा सा सेंटेंस लिखकर दे दिया जाए, उसमें मुझे 3-4 वर्ड्स का मीनिंग ही ना पता हो, मतलब ही नहीं पता होगा, तो सेंटेंस को रट लेने से, याद कर लेने से क्या वो मुझे समझ में आ जाएगा? ये इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं समझ में आएगा। तो मैं हमेशा से इस बात पर बिलीव करती हूँ, जो भी हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसमें कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको बिल्कुल बेसिक से टॉपिक समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक हमने पढ़ा है और उसमें हमें बहुत अच्छे से समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे टॉपिक आ रहे हैं, कुछ ऐसे टर्म आ रहे हैं जो हमारे प्रीवियस क्लासेस में थे, और प्रीवियस क्लासेस में पढ़े तो थे हमने बट हम भूल गए, स्लिप हो गया माइंड से, तो इस वजह से नहीं समझ में आ रहे। तो ये प्रॉब्लम मैं अपनी क्लास में बिल्कुल नहीं आपको फेस करने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे कि हर एक टर्म, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, हर एक टर्म का मतलब बताऊंगी, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट में यूज होंगे, चाहे वो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हों। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ टर्म पढ़े थे अबाउट द सर्किल, बट हम उनको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि उन टर्म का इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या क्या हमने टर्म ऐसे पढ़े थे जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारा पहला है सेगमेंट, राइट। पहला क्या है हमारा? सेगमेंट। अब सेगमेंट बताने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? हमारा सर्किल है। ये इसका क्या है? सेंटर है। और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की, सर्कमफेरेंस दैट मीन्स द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, राइट। दैट मीन्स सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल आर, विच इज रेडियस ऑफ अ सर्किल, राइट। अब रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं, यानी कि यहां से भी मैं रेडियस को, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को मैं ज्वाइन कर दूं, तो हम ए बी को कहने लगेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्किल। और ए बी डायमीटर ऑफ अ सर्किल भी है, और ए बी हमारा कॉर्ड ऑफ अ सर्किल भी है। ए बी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल है, दैट मीन्स ए बी इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, राइट। ए बी जो कॉर्ड है, उसने क्या किया है? सर्किल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट। क्या किया है? ए बी कॉर्ड ने सर्किल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट को अगर मैं कहूं ये है, दूसरा पार्ट अगर मैं कहूं ये है, राइट। अब मुझे क्या समझ में आया? अब मैं यहां से आपको क्या बताना चाह रही हूँ? मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये जो कॉर्ड है जिसने सर्किल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इस डिवाइडिंग एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। फिर से सुनेंगे कि जब भी कोई कॉर्ड सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सपोज दैट हमारी सी डी एक दूसरी कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड हमारी सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम कॉर्ड कहते हैं। और अगर ये हमारी सी डी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब, इसको एक न्यू फिगर से समझते हैं। सपोज दैट ये सर्किल है हमारा, ये हमारी सी डी कोई कॉर्ड है, राइट। सी डी कोई कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड ने सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा अपर पार्ट है और ये हमारा लोअर पार्ट है, राइट।
अब ये लोअर पार्ट है और ये स्मॉल पार्ट भी हम इसको कहेंगे। स्मॉल पार्ट इसको हम कहते हैं, ये क्या हो गया, ये सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया, स्मॉल सेगमेंट, और ये हमारा लार्ज सेगमेंट। अब इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, और इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। यानी कि फिर से समझेंगे क्या होता है सेगमेंट का मतलब। सेगमेंट का मतलब होता है कि सर्किल की कोई कॉर्ड सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसमें हम स्मॉल पार्ट को कहते हैं माइनर सेगमेंट और लार्ज पार्ट को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। और ये जो एरिया है ये पूरा सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया है, और ये अपर पार्ट, ये पूरा एरिया क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया, यानी कि मेजर सेगमेंट। राइट, यहां से आई होप सेगमेंट टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा अपना टर्म चलते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्किल। ये दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स पर ही हमें अपना पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझ लेंगे इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्किल का मतलब क्या होता है। इसके लिए एक अनदर सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है, सर्किल है, और सर्किल की ये हमारी क्या है, रेडियस है, और एक रेडियस ये है। अगर मैं कहूं कि एक सर्किल है, और एक चीज, एक वर्ड और आ गया है यहाँ पर, उस वर्ड का भी मतलब बता देते हैं, आर्क। आर्क ऑफ अ सर्किल क्या होती है, ये जो कर्व शेप में होती है, इसको अगर मैं कहूं कि सर्किल में कुछ पार्ट मैंने इतना कट कर लिया है, तो हम इसको कहेंगे आर्क ऑफ अ सर्किल। राइट, कहीं से भी हम इतना कुछ पार्ट ऐसे कट कर लेंगे, ये कुछ पार्ट ऐसे कट कर लिया है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये इतनी क्या हो गई, आर्क ऑफ अ सर्किल। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक सर्किल लिया, और सर्किल में मैंने दो रेडियाई बनाई हैं। और रेडियाई यानी कि दो रेडियाई, मैंने बताया था रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो रेडियाई बनाई है और एक हमारा आर्क है। इसके बीच का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेक्टर। राइट, ये फिर से सुनेंगे क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि एक सर्किल में दो रेडियाई बनाई है और एक आर्क, इसके बीच का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अब सेम कॉन्सेप्ट है मेजर और माइनर का, क्योंकि अगर ये दो रेडियाई की वजह से हमारा सर्किल का कुछ पार्ट अलग हो गया है, तो दैट मीन्स ये हमारा छोटा पार्ट हो गया, और ये भी हमारा सेक्टर में ही आएगा, बट ये क्या हो गया, ये हमारा बड़ा पार्ट हो गया। राइट, तो सेम एज अभी मैंने दो वर्ड बताए थे, एक तो हमारा मेजर है, एक तो हमारा माइनर। राइट, तो माइनर मतलब छोटा, ये हमारा हो जाएगा माइनर सेक्टर, और इसको हम कहेंगे मेजर। और सर्किल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने चैप्टर 10 में बहुत डिटेल में आपको बताई है, उसको आप देख लीजिए। अगर हमारी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो फिर से हमारे इस चैप्टर में यूज होगी, तो मैं उसको फिर से बता दूंगी। अभी हमारे लिए जो जो इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के लिए जरूरी थी वो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। अभी हमें सेक्टर और सेगमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम इनका नाम क्यों रखते हैं, यानी कि ABCPQR, ये क्यों रखते हैं, और इसको रखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसको रखा जाता है। इसको रखा इसलिए जाता है सपोज दैट हमारे पास 10 पर्सन है, और 10 पर्सन हमारे सामने बैठे हैं, और हमको किसी एक को कॉल करना है। राइट, तो हम किसको कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, हम उसको कैसे कॉल करेंगे, भाई हमको उसकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी तो होनी चाहिए, मतलब उसका कुछ नेम पता होना चाहिए, तभी तो हम उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम उस 10 पर्सन में उस पर्टिकुलर एक पर्सन को ही कॉल कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा हम उसको बुला रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब है ये कैसे पता चलेगा, हम उसके नेम से उसको बुलाएंगे, तो पर्टिकुलर 10 पर्सन में पर्टिकुलर जो हमें पर्सन चाहिए है वही उठकर आएगा हमारे पास। इसीलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, एटलीस्ट उसका नेम तो हो उसके पास, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारा नाम गीता है, अच्छा ये ओके, राम आएंगे, राम बुलाएंगे तो राम आएंगे, गीता बुलाया जाएगा तो गीता आएंगी। राइट,
इसीलिए इनका नेम रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ए बी की बात कर रही हूँ तो आप समझ जाना ए बी मैम कॉर्ड की बात कर रही हैं, राइट। अगर मैंने ए बी लिख दिया है तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि मैम बात कर रही हैं कि कॉर्ड, यानी कि एक सर्किल है जिसकी कॉर्ड क्या है, ए बी, राइट। ओके अगर मैंने लिख दिया है ए सी बी तो आप समझ गए होंगे कि मैम किसकी बात करें, मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि मैम आर्क की बात कर रही हूँ। और आर्क को हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऊपर एक कैप लगा देते हैं इस तरीके का, तो इसका मतलब है ये हमारी आर्क ऑफ द सर्किल है, राइट। ओके अब यहाँ से बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर मतलब ये कॉर्ड होता है। इस डायग्राम से मैंने बना दिया है आपको इसलिए कि आपको माइंड में एकदम याद हो जाए, एकदम बैठ जाए कि सेक्टर का कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है। कि जब हमारी कोई कॉर्ड होती है, कॉर्ड हमारे सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक इसको हम कहते हैं माइनर पार्ट, यानी कि स्मॉल पार्ट को माइनर सेगमेंट, और इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, राइट। अब जब हमारी 2 रेडियाई और हमारा आर्क मिलकर कोई एरिया बनाते हैं, माइनर सेक्टर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, राइट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेक्टर का मतलब होता है कि हमारा एक पीस, यानी कि किसका पीस, केक का पीस, जो सबको याद रहेगा क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट सभी करते हैं और केक जब हम काटते हैं तो अपना सेक्टर के फॉर्म में ही काटते हैं। तो याद रखना कि पीस ऑफ केक क्या होगा, हमारा सेक्टर। और जब कोई कॉर्ड सर्किल को डिवाइड करती है तो हम उसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, राइट। अब हमको ये समझना पड़ेगा इस चैप्टर में कि ये 2 वर्ड्स, यानी कि हमारा जो सेक्टर है, जो ये जो माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है, इनका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके हमें ये समझना है कि ये जो सेक्टर है, सेक्टर जैसे ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दोनों का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है कि ये सेगमेंट और सेक्टर में एरिया कैसे कैसे सर्किल में हमें फाइंड करना है। तो आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्टर और सेगमेंट कैसे सर्किल को डिवाइड करते हैं और कैसे हम उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। सब कुछ हम अपने आने वाली क्लास में देखेंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।